मॉर्निंग बेटा। मैम आपने कहा था कि आप ये बताओगे कि हमें कौन से क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं शॉर्ट में। हाँ बेटा, मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगी, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी मैं कंटिन्यूएशन में वही आपको बताने वाली थी। आप लोगों की इच्छा है जो मैंने शॉर्ट आंसर्स करवाए हैं या मैम ने करवाए हैं, दोनों में से कोई भी आप लर्न कर सकते हैं। ओके मैम। इट विल बी बेनिफिट फॉर यू, क्योंकि जो भी आपको इजीली लर्न हो जाए आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है? यस मैम। मान्या सिंह। मैम मैं ये जानना चाह रही थी जैसे कि मान्या ने होमवर्क कर रखा है ना, जो पहले टीचर ने कराया था, अगर जैसे उसने वो लर्न कर लिया। नहीं मैम, जो पहले एसएसटी में टीचर ने कराया था और यस। अभी आपने जो कराया है, तो वो अगर पहले वाली टीचर का लर्न कर लेते तो ऐसा ना हो कि वो गलत जाए या मैम गलत कर नहीं दें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जो आंसर करेक्ट है तो वो गलत कैसे जा सकता है। और मैंने अभी तो बोला है बच्चों के लिए बेनिफिशियल है कि जो भी उन्हें इजीली लर्न हो वो दोनों में से। अभी मेरे को मालूम नहीं था कि शॉर्ट आंसर्स बच्चे कर चुके हैं, एक मेन रीजन ये था, तो इसीलिए मैंने करवा दिया, अदरवाइज मैं करवाती भी नहीं। ठीक है, तो कॉपी में केवल उसी के हो रखे हैं पहले टीचर के, तो फिर वही रहने दें। इट इज योर विश, क्या आप वही रहने दें, ये भी नोट डाउन करें। इट इज ऑल योर विश। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो जो भी प्रॉब्लम हुई है इस वजह से हुई है कि हम लोगों के पास कम्युनिकेशन पूरा नहीं था। जो मैंने बच्चों को पूछा भी तो बच्चों ने मुझे बताया नहीं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं, कंप्लीट है ये चैप्टर। तो मैंने भी अपने एफर्ट्स यूज किए और ये शॉर्ट आंसर्स दोबारा बनाए। अगर मुझे मालूम होता तो मैं क्यों बनाती, और अननेसेसरीली बच्चों को ओवरलोड करने का कोई सेंस नहीं है। अगर वो कर चुके हैं लर्न तो कोई नीड नहीं है दोबारा से करने की। ठीक है। कृष्णिका सिसोदिया। मैम कृष्णिका सिसोदिया को ले लीजिए। कृष्णिका। यस बेटा। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम मैम चुप। मैम मैम हमें मैम आपने मैम लॉन्ग शॉर्ट आंसर करवाए हैं। बेटा मैंने लॉन्ग आंसर्स नहीं करवाए हैं, अभी शॉर्ट आंसर्स ही करवाए थे। लेकिन अगर आपने पहले किए हुए हैं मैम वाले तो आपकी इच्छा है आप ये वाले करो कॉपी में या नहीं करो, और आप दोनों में से कुछ भी लर्न कर लेंगे वो राइट ही माना जाएगा। थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेरी? नो मैम। कृष्णिका, ये आपने ये स्टेटस में क्या कर रखा है गुड मॉर्निंग में? बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस। और अनीशा मैम, ये कोई 8EC06FD1 करके कोई आया है, किसी ने एंटर किया और इनका कैमरा भी ऑफ है। तो अगर ये कैमरा ऑन नहीं करते हैं तो आप इन्हें रिमूव कर दीजिए। ओके ओके मैम। अपना रीनेम नहीं किया है इन्होंने, कल भी इन्होंने एंटर किया था क्लास में। अभी मैंने उनको भी मैसेज कर दिया है चेंज के लिए। अनीशा मैम। यस मैम, वॉइस आ रही है? हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। यहाँ पे 8EC06FD1 करके है कोई। मैम इनका कैमरा भी ऑफ है। मैम मैंने उनको मैसेज कर दिया है नेम चेंज के लिए। कहने के बावजूद इन्होंने जो है
अभी कैमरा ऑन नहीं किया है। बेटा कैमरा ऑन करिए और नेम भी चेंज करिए अपना। आई थिंक मैम इन्होंने रिमूव नेटवर्क लेफ्ट कर दिया। प्रॉब्लम हो रही है शायद। मैम लेफ्ट कर दिया। शो कल भी ऐसा ही हुआ था कि किसी ने एंटर किया था, सेम यही नंबर से इन्होंने एंटर किया था और उसके बाद लेफ्ट कर दिया था। आई थिंक साइंस की क्लास थी। ओके ओके, फिर मैं अब एंटर नहीं करने दूंगी। बेटा सब Now कैमरा ऑन रखिए, कोई कैमरा ऑफ नहीं करेगा। we are starting our fourth chapter, Study of the Earth. It is human nature to discover new places and people. People are always curious to know more and more about the Earth, so they travel far across the seas and oceans to discover new lands and people. But they had limited information and resources. Many brave voyagers never came back as they didn't have precise route maps. Later on, more detailed route maps are made that made travel and exploration easier for everyone. अब बेटा इसमें ये बताया गया है, बहुत ही लंबे समय की बात है पहले की, जो है हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम चाहते हैं नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, ढूंढना। ह्यूमन का नेचर ऐसा है। तो पहले समय में लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे अपनी हमारी धरती के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए। तो उस समय लोग क्या करते थे, जो हमारे सीज हैं, ओशंस हैं, उनके थ्रू ट्रेवल करते थे और ये ढूंढने की कोशिश करते थे कि और कहाँ पर लैंड अवेलेबल है और कैसे कैसे किस तरह के लोग, कैसी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग वहां पर रहते हैं, या कोई लोग वहां रहता भी है या नहीं रहता है। तो इसलिए लोगों ने समुद्री यात्राएं करनी स्टार्ट करी और 1 मिनट। कुछ ऐसे ब्रेव वॉयजर्स भी। आनंद अग्रवाल कैमरा ऑन करिए बेटा अपना। कुछ ऐसे ब्रेव वॉयजर्स भी थे जो कभी भी घर लौटे ही नहीं, और उनके घर लौटने का एक मेन कारण ये भी था क्योंकि उनके पास कोई भी रूट मैप नहीं था। उस समय कोई रूट मैप्स डेवलप नहीं हुए थे और इसलिए जो है कुछ ऐसे हमारे ब्रेव वॉयजर्स थे वो घर नहीं लौट पाए। उसके बाद में डिटेल्ड मैप्स बनने स्टार्ट हुए और इन मैप्स की हेल्प से लोग इजीली सीज के थ्रू जो है ट्रेवल कर सकते थे और अपनी प्लेस पे वापस रिटर्न हो सकते थे। मैप्स, we use maps in our daily life too, but we never recognize their importance clearly. Like the school bus driver who brings children to the school from their homes, one has to follow a map for the directions, otherwise he would waste too much time going by the wrong route. अब क्या है, हमें ये मालूम ही नहीं है हम मैप का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में डेली करते हैं। अब कैसे डेली करते हैं, अगर हम कहीं पे भी जाएं, इन्होंने एग्जाम्पल एक स्कूल का लिया है कि एक स्कूल का बस ड्राइवर बच्चों को उनके घर से लेता है और स्कूल तक ड्रॉप करता है। अगर वो रॉन्ग रूट फॉलो कर लेता है तो क्या वो राइट टाइम पे स्कूल पे बच्चों को पहुंचा पाएगा? नहीं।
बट ऐसा है कि एक ड्राइवर जो है वो राइट रूट फॉलो करता है और उसी वजह से कहीं पे भी सही समय पे पहुंचा जा सकता है। अब इसी तरह से अगर हम अपने आप पे लें, अगर हम मार्केट जाते हैं, तो अगर हम वो राइट रूट फॉलो नहीं करते, दिव्यराज स्क्रीन पे हेलो दिख रहा है मुझे। मैम ऐसे बच्चे जो पर्सनल टॉक करें उन्हें रिमूव कर दीजिएगा। दिव्यराज आप ओके ओके मैम। जब हम मार्केट जाते हैं हम लोग, तो अगर हम राइट रूट ना फॉलो करें या रूट जो हमारा घर से मार्केट तक का है उससे फॉलो नहीं करें, तो हम वापस घर तक अपने आ सकेंगे नहीं। तो हम अपनी डेली लाइफ में जो है अपना ये जो मैप है उसे फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, बट हमें मालूम ही नहीं है कि हम उस मैप को यूज कर रहे हैं। Your parents consult maps for directions and for any interesting place to visit when you plan a trip to distant places. A collection of map is called atlas. अब अगर हम कहीं जाते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें कहीं घुमाने लेके जाते हैं, तो वो भी अगर कोई ऐसी जगह जो जहाँ हम पहले कभी नहीं गए हैं, घूमने के लिए कोई नई प्लेस है, तो वहां जाने के लिए मैप से कंसल्ट करते हैं कि कितनी दूरी का रास्ता है और हमें कौन सा वे लेना पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए। और हमारे जो मैप्स की कलेक्शन है उसे हम एटलस कहते हैं। द पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। और जो लोग मैप्स बनाते हैं उन्हें कार्टोग्राफर्स कहा जाता है। वन ऑफ द फर्स्ट फेमस कार्टोग्राफर वाज Gerardus Mercator from Germany. Maps provide us various kinds of information like directions, routes, places of importance, relative distance, etc. अब जो हमारे फर्स्ट फेमस कार्टोग्राफर थे वो जेरार्डस मर्केटर थे। ये जर्मनी से थे और ये जो मैप्स हैं हमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे डायरेक्शंस, रूट्स, प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस और उनका डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव डिस्टेंस। काइंड्स ऑफ मैप्स, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है 4th क्लास में भी कि मैप्स जो हैं अलग अलग काइंड्स के होते हैं, तो अब उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स: physical maps, political maps, climate maps, topographic maps, resource maps, sketches and plans, special maps. ये हमारे 7 kinds of maps हैं। इनमें physical maps जो हैं हमें क्या शो करते हैं? Earth's nature, natural features like surface, mountains, rivers, forests, elevations, relief, etc. अब जो फिजिकल मैप्स हैं, जो हमारी लैंडफॉर्म्स हैं, सरफेस एरिया कितना है, माउंटेन्स कहाँ पर है, रिवर्स कहाँ पर है। पॉलिटिकल मैप्स, कंट्रीज एंड स्टेट्स विद देयर बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब हमारा जो पॉलिटिकल मैप्स हैं, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको डिपिक्ट करते हैं, उनको शो करते हैं। क्लाइमेट मैप्स, क्लाइमेटिक कंडीशन किसी एरिया की कैसी है उसको बताते हैं। बारिश हो सकती है यहाँ पे, नहीं हो सकती है, कैसा क्लाइमेट रहेगा, ये सब हमें क्लाइमेटिक मैप से पता चलता है। टोपोग्राफिक मैप्स, कॉन्टोर लाइंस, शेप एंड एलिवेशन ऑफ एन एरिया। जो हमारी टोपोग्राफिक मैप्स हैं वो हमारी कंटूर लाइंस बताते हैं किसी भी एरिया की, और शेप और एरिया की मतलब एरिया किस तरह का शेप का है वो सब जो है हमारे टोपोग्राफिक मैप्स बताते हैं। रिसोर्स मैप्स, सोर्सेज ऑफ
नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द रीजन। अब रिसोर्स मैप जो है हमें जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताते हैं, जैसे आयरन हमें कहाँ से मिल रहा है, गोल्ड हमें कहाँ हमारे जो है गोल्ड के खदान है, माइंस है, गोल्ड माइंस है, वो किस एरिया में है। इसी तरह से वेरियस अदर मेटल्स और अदर मिनरल्स, उसके बारे में हमारे रिसोर्स मैप्स बताते हैं। स्केचेस एंड प्लान्स, डायरेक्शंस एंड रोड्स और स्पेसिफिक लोकेशन। स्केचेस और प्लान्स से हमें हमारी कोई किसी भी एरिया की रूट्स पता चलते हैं। जैसे ट्रेन रूट है तो ट्रेन का क्या रूट है उसके लिए रेलवे मैप होता है। अगर हमारा बाय रोड हम कहीं जा रहे हैं उसके लिए रोड मैप होता है। इसी तरह से अलग अलग मैप्स होते हैं जिससे हमें डायरेक्शंस और स्पेसिफिक रूट्स पता चलते हैं। स्पेशल मैप्स जो है हमें वेजिटेशन, ड्रेनेज, कोस्टलाइन, रोड्स एंड ब्रिजेस, अर्बन एरियाज एक्सेट्रा। स्पेशल मैप्स हैं जैसे हमारी रेनफॉल किसी एरिया में कितनी होती है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोस्ट लाइन और रोड्स और ब्रिजेस, इन सब चीजों के लिए स्पेशल मैप्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हाउ टू स्टडी मैप। अब हम मैप को स्टडी कैसे कर सकते हैं। एवरी मैप हैज 5 Ds, दे आर। अब हम जो है किसी मैप को 5 Ds की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में क्या है, एवरी मैप हैज नेम, स्केल, लेजेंड एंड सिंबल। हर एक मैप का नाम होता है कि ये मैप किस चीज का है, स्केल है, किस स्केल पे बेस करके वो बना गया है और उसको हम उसी तरह से स्टडी करते हैं। लेजेंड है, लेजेंड जो है हमेशा मैप के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे बना हुआ होता है, उसमें जो भी चीजें मार्क्ड हैं उसके बारे में लेजेंड में पॉइंट आउट होता है। और सिंबल्स आप लोगों ने पहले भी आई थिंक पढ़े होंगे। सिंबल्स में जैसे अगर कोई ट्री फॉरेस्ट एरिया है तो वहां पे ट्रीज छोटे छोटे बने हुए होंगे, तो दैट इज द सिंबल फॉर ट्री। अगर कोई चर्च है तो उसके लिए ऐसे करके माउंटेन टाइप सिंबल बना होगा। आगे आपका इस चैप्टर में मैं आई थिंक सिंबल्स दे रखे हैं, नहीं दे रखे। चलिए, आई विल गिव यू दीज सिंबल्स लेटर। डिटेल, all the specific features of an area are represented by various symbols. The symbols used in the map is the language of the map. They explain the layout of the land. अब किसी भी एरिया के जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो वेरियस सिंबल्स के थ्रू डिपिक्ट किए जाते हैं। जैसे किसी एरिया में मार्केट कहाँ है, स्कूल कहाँ है, टेम्पल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, अगर कोई रिवर है तो रिवर कहाँ पे है। तो ये सारा लेआउट जो है सिंबल्स के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है, दर्शाया जाता है। ये जो सिंबल्स होते हैं मैप में यूज होते हैं, ये मैप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है। डायरेक्शंस, map always show north first so that other directions can be identified easily if not already mentioned. All the maps show relative directions from one point to another. अब हमेशा कोई भी मैप है उसके टॉप में जो है नॉर्थ बनाया जाता है, टॉप पे नॉर्थ डायरेक्शन होती है सो दैट हम अदर डायरेक्शंस जो है इजीली फाइंड आउट कर सकें। अगर टॉप में नॉर्थ है तो बॉटम में हमारा साउथ होगा, हमारे राइट हैंड साइड पे हमारा ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा वेस्ट होगा। सॉरी, राइट हैंड साइड पे हमारा वेस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, मैं ठीक ही बता रही थी, आई गॉट कंफ्यूज्ड अ लिटिल बिट। सो हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा वेस्ट होगा।
तो इससे हमें जो है डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में ईज हो जाता है. If you know the north direction, it is easier to identify the other directions like south. It would always be opposite of north. On right hand side would lie east and on left would lie west. अभी मैंने आपको बताया if you know the four directions, you would be able to identify sub directions. अगर आपको चारों डायरेक्शंस अपनी पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो आप सब डायरेक्शंस भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारी नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में हमारी साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में हमारी साउथ ईस्ट. ये हमारी चार सब डायरेक्शंस हैं. The direction between the north and east is called northeast. The direction between the north and west is called northwest. The direction between the south and east is called southeast. The direction between the south and west is called southwest. By only knowing the north direction, you can locate the other 7 directions so easily. अब सिर्फ एक नॉर्थ डायरेक्शन पता होने से आप बाकी सब डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. Distance. The maps are relatively very small as compared to the area they represent. So the maps are always made by using a scale. It is the relation between the physical object and the features that it represents on the map. Maps are divided into 2 categories on the basis of scale. First, large scale maps. Second, small scale map. अब जो हमारा मैप है, इसकी एरिया का बनाया जाता है, वो एरिया रिलेटिवली बहुत बड़ा होता है, इसका मैप बनाया जाता है. तो वो एक पेपर पे इतने बड़े एरिया का मैप उतारना, दैट इज नॉट इजी. तो इस मैप को एक छोटे पेपर पे, बड़े एरिया को छोटे पेपर पे बनाने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है. मैप्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज लार्ज स्केल मैप्स एंड स्मॉल स्केल मैप्स. लार्ज स्केल मैप्स, when maps represent a very large part of the earth's space, they are called large scale maps. In such maps, the distance of 1000 centimeter on the earth's surface is represented by 1 centimeter. Building maps are represented on large scale maps. अब लार्ज स्केल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो हमारे बड़े एरिया का मैप छोटे एरिया में बनाया जाता है. इस तरह के मैप में जो लैंड पे अगर हमारा 1000 सेंटीमीटर एरिया है, वो जो है पेपर पे जब हम जहाँ मैप बना रहे हैं वहां पे 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. और ऐसे मैप जो हैं, बिल्डिंग मैप्स, लोकल स्ट्रीट मैप जो होते हैं, वो हमारे सब लार्ज स्केल मैप्स. स्मॉल स्केल मैप, when maps represent a very small part of the earth's surface to show the specific features, they are called small scale maps. In these maps, 50,000 centimeter is represented by 1 centimeter. The countries and their borders, national highways, etc. are represented on small scale maps. अब small scale maps ऐसे मैप्स होते हैं जो हमारे कंट्रीज के या स्टेट्स के, हमारे अर्थ के किसी पार्ट के बनाए जाते हैं. तो ऐसे मैप्स में जो है हमारा 50,000 सेंटीमीटर जो 50 लाख सेंटीमीटर जो है, वो एरिया जो है 1 सेंटीमीटर से डिपिक्ट किया जाता है. तो ऐसे मैप्स जो होते हैं वो कंट्रीज और उनके बॉर्डर्स को शो करते हैं, नेशनल हाईवेज शो करते हैं. डेजिग्नेशन,
For the ease of understanding, various features on the maps are written in different style for proper representation and saving space. For example, features related to plains are represented by green color, water bodies are always represented by blue color, and highlands are marked by brown color. अब ऐसा होता है कि हमारा जो मैप है उसको स्टडी करना, समझना आसान हो जाए, उसके लिए वेरियस फीचर्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि ताकि उसमें स्पेस भी कम यूज हो, अगर हम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेस यूज होगा, तो उसको किसी चीजों से डिपिक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर हमारे प्लेन्स हैं उन्हें ग्रीन कलर से डिपिक्ट किया जाता है, ओशंस या फिर वाटर एरियाज हैं उनको ब्लू कलर से, और अगर हमारे हाईलैंड्स लाइक माउंटेन्स, हिल्स हैं उन्हें ब्राउन कलर से शो किया जाता है, और अगर हमारे डेजर्ट्स होते हैं तो उन्हें येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ मैप्स, मैप्स के क्या फायदे? वी कैन स्टडी large area without actually visiting them physically with the help of maps. अब हम मैप का एक फायदा तो ये है कि हम एक बड़े एरिया को इजीली जो है स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं बिना वहां पर जाए हुए। Almost all the features in the area are described in the map. जो भी एरिया जिसका भी मैप बनाया जाता है उसके तकरीबन सारे फीचर्स, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैप में दर्शाए जाते हैं, शो किए जाते हैं। Third, with the help of a map, it is easier to explain an area, location, terrain, advertises, etc. अब हेल्प की मदद, मैप की हेल्प से बहुत इजी हो जाता है किसी भी एरिया की लोकेशन को फाइंड, किसी भी एरिया को एक्सप्लेन करना, उसकी लोकेशन को एक्सप्लेन करना और उसके बारे में बताना कि हम सर्टेन लैंडमार्क्स के थ्रू किसी को, अगर हमें कोई एरिया बताना है किसी को, सपोज करिए कि आपका स्कूल ही देख लेते हैं कि सेंट एंड्रयूज फर्स्ट ब्रांच कहाँ पर है, सबसे पहले आप बताएंगे बल्केश्वर में, फिर आप उसके पास जो है कोई लैंडमार्क उसके बारे में बताएंगे, जैसे वहां पे पास में एक दिगंबर जैन मंदिर भी है। सेकेंड, आप ये भी बताएंगे कि वहां पे एक और स्कूल जो है मेन लाइन पे वो है संतराम स्कूल। फिर आप थर्ड ये भी लैंडमार्क बता सकते हैं कि जो रूट है रास्ते में महादेव जी का मंदिर आता है। तो ये जो है सर्टेन लैंडमार्क्स हैं जिनके थ्रू आप जो है इजीली बता सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा एरिया सिचुएट करता है। We can read a map very accurately with the help of simple knowledge of direction. हमें अगर सिंपल नॉलेज है डायरेक्शंस की, कि डायरेक्शंस कहाँ पे कौन सी हैं, उनकी मदद से हम किसी भी मैप को इजीली रीड कर सकते हैं। हमें मालूम चल जाएगा कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। A map can be taken anywhere and can be consulted anytime. हम मैप्स को कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। We can hold it easily and carry anywhere and read it when it requires. हमने कहीं जाना है, कोई नया एरिया है, हमने उसका मैप अपने साथ कैरी कर लिया और जहाँ पे भी हमें, जहाँ तक हम पहुंचे, हमें नीड पड़ती है, हम ओपन करते हैं मैप और फाइंड आउट कर लेते हैं, उसे रीड कर लेते हैं कि हमें अब कहाँ मुड़ना है। Although maps are very small, they give a very accurate idea of distance. मैप्स जो है बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनसे इजीली हम किसी भी एरिया का डिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।
डिसएडवांटेजेस ऑफ मैप। अब ये तो एडवांटेजेस थे, फायदे थे, अब ये नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैप्स। Valleys and hills are difficult to portray on the map as they are two-dimensional. अब हमारे मैप्स जो हैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, हमारा ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल होता है, while map is a 2 डायमेंशनल। तो हमारे ये जो मैप्स हैं इनमें वैलीज और हिल्स को प्रॉपरली स्टडी करना और बनाना, पोर्ट्रेट करना बहुत ही मुश्किल है। Maps depicting large area do not present this descriptive idea of a place as there is very limited space. अब किसी भी बड़े एरिया का जो मैप है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि मैप जो है छोटे एरिया में बनाया जाता है बड़े एरिया का, तो उसमें डिटेल्ड यू कांट स्टडी इन डिटेल, बहुत लिमिटेड स्पेस होती है जिसमें आप स्टडी करते हैं। इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द एंटायर अर्थ एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट मैप। अब हमारी जो अर्थ है वो राउंड है, इट इज राउंड लाइक अ बॉल, बट जो है मैप जो है एक फ्लैट एरिया पे बनाया जाता है, मैप जो है एक पेपर पे या किसी फ्लैट एरिया पे बनाया जाता है। तो एंटायर अर्थ को एक्चुअली एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज आवर अर्थ इज राउंड and we are making the portrait of earth or a diagram or whatever we say, we are representing earth on a flat paper. क्वेरीज है स्टूडेंट की। Earlier inventions in exploration. In ancient times, when the means were limited, people constantly tried to look for the ways to find out details and determine the length and breadth of the earth. It was a start with these resources that have brought us to the present knowledge. Here are some of the instruments which were used in that period. अब पुराने समय में क्या था, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, मीन्स थे, बहुत ज्यादा लिमिटेड थे, इतनी सारी चीजों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो किसी भी चीज को स्टडी करना जो है एक डिफिकल्ट जॉब था। तो उस समय जो पुराने लोग थे उन्होंने अलग अलग तरीके फाइंड आउट किए किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए। तो उस समय में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते थे, जैसे हमारी अर्थ की चौड़ाई लंबाई कितनी है, या कितने एरिया में हमारा समुद्र है और कितने एरिया में लैंड है, ऐसी सारी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने अलग अलग इन्वेंशंस करी, और जो उसी का रिजल्ट है जो आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं कि वी कैन इजीली फाइंड आउट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो उस समय में यूज किए जाते थे वो हैं क्रॉस स्टाफ। The navigators used it to make the calculation of latitudes easy, so it was very popular among the sailors. अब नेविगेटर्स कौन होते हैं? नेविगेटर्स जैसे जो किसी भी रूट को फाइंड आउट करते हैं। तो उस समय में हमारे लैटिट्यूड्स और की जो कहाँ पे है, कितनी डिग्री लैटिट्यूड पे कोई चीज है, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस स्टाफ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट था जिसे यूज किया जाता था, और मोस्टली जो सेलर्स हैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते थे। सेलर्स कौन होते हैं आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा, जो
सेल करते हैं, समुद्री यात्राएं करते हैं। एस्ट्रोलैब was used to measure latitudes by calculating the altitude of the stars and planets. It was in use till 1500s. This instrument was invented in the 2nd century BCE by the Greeks. अब एक और इंस्ट्रूमेंट था एस्ट्रोबल नाम का, ये भी यूज किया जाता था लैटिट्यूड्स को मेजर करने के लिए, लेकिन इसमें लैटिट्यूड्स को कैसे मेजर किया जाता था, स्टार्स और प्लैनेट की ऑल्टीट्यूड को मेजर करके, मतलब कितनी दूरी पे कोई स्टार। तक्षम, बेटा टाइम ओवर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है आप टेक्सटिंग स्टार्ट कर देंगे, स्टडी पे फोकस करिए। From the next time